दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में BEL के नाम से जानते हैं। स्टॉक 430 के प्राइस पे ट्रेड करा है। फ्राइडे को 0.75% का डाउन मूव मिला था। तो अभी के लिए देखें, स्टॉक तो 50, 200, 100 DMA तीनों से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए इसका जो रिजल्ट आया था वो उसका रेवेन्यू भी हमें ईयर ऑन ईयर 20 to 23% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 19-20% के आसपास ग्रोथ देखने को इसमें मिली थी हमें। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। तो बेसिकली रिजल्ट बहुत अच्छा था। लाइव मार्केट में रिजल्ट आ गया था और उसका असर भी हमें देखने को मिला था। 9% के आसपास का हमें मूव मिला था। अभी ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक इसकी 73,000 करोड़ के आसपास की है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इसकी। और ऑर्डर बुक और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली स्टॉक। तो अभी के लिए अगर बात करें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे प्रिंट किया था। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि ऑल टाइम हाई ही है, वीक्स पे चलते हैं तो यस, ये हमारा ऑल टाइम हाई है। एंड रिसेंटली इसने अपना ऑल टाइम हाई भी प्रिंट किया था और हालांकि वहाँ पे सस्टेन ये नहीं कर पाया। पहले इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे लेट्स सी, तो ये हमारे 28 को ही जब रिजल्ट आया था तो ऑल टाइम हाई प्रिंट किया। उसके बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, उसमें अप मूव भी मिले, डाउन मूव भी मिले। एंड फर्स्ट को रिजल्ट जब बजट था तो ये 5%, 5.27% डाउन भी गया। उसके बाद रिकवरी भी मिली एंड फिर भी कुछ उतना असर हमें देखने को मिला। ये जो रेड कैंडल है हमारी 3 फरवरी की, यहाँ पे हमें 0.03% का डाउन मूव मिला था, क्योंकि अपनी ओपनिंग से इसकी नीचे क्लोजिंग हुई थी। तो ये इसका रीजन था, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मूव मिल गया था इसको। तो बट सस्टेन नहीं कर पाया। उस दिन भी इसने पुराना ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं कर पाया ये। बट अभी के लिए अगर देखें तो हाँ, ये सपोर्ट बनाता हुआ हमें इस लेवल पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। अपना पुराना जो इसका ये माउंटेन है, उसके बाद जो माउंटेन मेरा 3rd टाइम इसने ब्रेक करके ये निकल गया था। तो अभी के लिए यहाँ पे सस्टेन करता हुआ जरूर दिख रहा है। साइडवेज थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉक जाए। अब शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव था, सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। डिफेंस सेक्टर का है तो ये जनरली सेक्टर जो है आउट परफॉर्म करता ही है। एंड अब रिस्क क्या है मार्केट में? एक तो मार्केट में प्राइस करेक्शन एंड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरा ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा मुझे लगता है कि एकदम से जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे आए हैं, पर एकदम से मुझे लगता है रैली नहीं मिलेगी। सबसे पहले मार्केट सेंटीमेंट जो है उनको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि बहुत स्टॉक मैंने देखे हैं जो मार्केट के अगेंस्ट भी ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस फिर से इसकी आ जाती हैं, जो कि 444 के आसपास की है। उस रेजिस्टेंस को जैसे ये ब्रेक करके निकलेगा तब मुझे लगता है बहुत अच्छे इसको रन मिल सकते हैं। बड़े आराम से रेजिस्टेंस 1 तो बड़े आराम से टच कर सकता है। तो 20 फरवरी से पहले मैं ये टारगेट लेके चली हूँ कि मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट के आसपास हो सकता है ट्रेड करे। अब शर्त ये है कि कोई ऐसी 10% के आसपास के मूव की उम्मीद कर रही हूँ। अब शर्त ये है कि मार्केट में कोई ऐसी ड्रास्टिक न्यूज़ ना जाए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इफेक्ट कर रही हैं मार्केट को। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो इसका ये वाला सिनेरियो था, जो ये वाला फेज था 400 से लेके लगभग यहाँ पे 434, 35 के आसपास, ये इस यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग कर रहा था और यहाँ पे फंसा हुआ था ये स्टॉक। वो निकल चुका है और उसके ऊपर ये सस्टेन कर गया। अब सिनेरियो ये कि अगर उससे नीचे ही आता है तो फिर से इस स्टॉक को वो सेम हर्डल फेस करना पड़ेगा। बट उसके ऊपर रहता है और यहाँ से रिवर्स ले लेता है तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रन यहाँ पे मिल सकता है। ये है शॉर्ट टर्म की और ट्रेडिंग के लिए। अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, डिफेंस PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स सिक्योर हैं इसके पास, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, 73,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ये जो प्रॉफिट आएंगे वो रेवेन्यू में पहले ही विजिबल हैं कि वो होगा ही होगा। दूसरा, ग्रोथ जो है इसकी काफ़ी कंसिस्टेंस है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि एकदम से तो नहीं बाई करना चाहिए, ट्रेंचेस में किया जा सकता है, क्योंकि जो मार्केट के सिनेरियो और बाकी सारी चीज़ें चल रही है वो एकदम से जब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है कि हाँ सब ठीक हो गया है। एंड अब चीज़ें देखिए, स्टॉक मार्केट में कभी भी सब तो 100% ठीक नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट इज़ लाइक लाइफ, तो 100% ठीक नहीं हो सकता। फ्लक्चुएशन तो चलेगी, स्विंग तो मिलेंगे, बट
एक होता है कि ट्रेंड का पता चल जाता है कि यहाँ से डायरेक्शन पता चल जाती है कि ऊपर जाने की उम्मीद है या नीचे जाने की उम्मीद है। और मैं ऊपर जाने की उम्मीद और नीचे जाने की ये छोटे छोटे स्विंग के लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं इस स्विंग की बात कर रही हूँ कि इस तरीके से ऊपर जाने की उम्मीद है या बिल्कुल नीचे गिरने की उम्मीद है, तो उसकी बात कर रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है रिस्क को मिटिगेट करके चले और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करके चलें, अच्छी एंट्री पॉइंट ढूंढें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जिट कहाँ करना है वो आपको पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है फिर भी ये स्टॉक ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू से मुझे लगता है स्विंग का मौका मिल सकता है। शर्त बस यही है कि मार्केट सेंटिमेंट थोड़े ठीक रहे, तो वो लाइव मार्केट में एनालाइज करके और बाकी सारी चीज़ें देख के ही पता चलेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।